CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन, समावेश, सबको साथ लेके चलने के लिए। कोई पीछा छूट गया, कोई अलग महसूस कर रहा है, उन सबको भी साथ रखने के लिए। Yes. और हर दिन हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। खास तौर से आज का टॉपिक लेकर आ रहे हैं उन दंपतियों के लिए, कपल्स के लिए जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, खास तौर से उस अवस्था में जब उनके बच्चे नहीं हैं एंड दे आर चाइल्डलेस एंड दे आर वेटिंग फॉर having the family grow. And I think that that's a very tough situation to be waiting for a family to grow and वो हो नहीं रहा है। जी आपने सही कहा। एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर सच, इट इज़ नॉट ईजी फॉर सच कपल्स बिकॉज आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटीज़ में भी और कई बार हमारी कलीसियाओं में भी हम ऐसे जो कपल्स हैं उन्हें हम वो रिस्पेक्ट और वो आदर नहीं देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए हैं। So we do things and we say things which makes them feel excluded, which is not right. या एंड ऊपर से ये भी होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वी हैव टू बी विद एवरीबडी, जिनके बच्चे हैं हाँ. हमें भी वैसा होना चाहिए, या कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या कभी कदार लोग उनकी जिंदगियों में झांकने लगते हैं, कुछ जजमेंट्स आने लगते हैं। एंड आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन। जी, लेकिन कितना अच्छा है कि हमारे जो दंपतियां हैं, जो कपल्स हैं, जो परमेश्वर के पास इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर सही समय में उन्हें बच्चे का सुख देंगे। याद रखिए दैट गॉड लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू एंड ही वांट्स टू ब्लेस यू। सही समय में परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। एंड प्रभु के वचन में भी हमें मालूम पड़ता है कि अब्राहम और सारा और एल्केना और हैना और इवन एलिजबेथ और जकरिया, इन सब ने प्रभु के समय से अपने परिवार में बढ़ोतरी को देखा, और जो इनकी वंश में बच्चे आए उन्होंने प्रभु का महान महान कार्य करे। जी बिल्कुल। सो गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फ्रेंड्स फॉर दैट ब्यूटीफुल टाइम इन योर लाइफ व्हेन ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। आइए दोस्तों, इस समय हम एक सच्ची कहानी देखें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वीरों से, जिन्होंने भी बहुत चैलेंजेस का सामना किया, क्योंकि उन्होंने अभी तक औलाद का सुख नहीं पाया था। समाज से, परिवार से, लोगों से, रिश्तेदारों से उन्हें बहिष्कार और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। लोग उनके साये से भी कतराते थे, उन्हें अपने फैमिली फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते थे। वो हर चीज़ करते थे जिससे बीरो एक्सक्लूडेड फील करें। आइए देखें कि ऐसा क्या बीरो के जीवन में हुआ कि उन्हें इंक्लूडेड फील हुआ, उन्हें वो प्रेम और वो आदर वापस मिला। आइए बीरो की एक खास कहानी, स्पेशल कहानी को आज हम देखें। अमृतसर के एक गैर मसीही परिवार में जन्मी बीरो का बचपन गरीबी में गुजरा, पर जब उनकी शादी हुई तो मुश्किलें और बढ़ गई। जब मेरी शादी को 1 साल हो गया और जब बहुत ज्यादा मुश्किलें आने लगी, मेरा बच्चा नहीं था और मेरी सास कभी अस्पताल ले जाती, कभी बाबाओं के पास, तंतर मंतर करने वालों के पास ले जाती, यहाँ वहाँ ले जाती। मेरे इतने स्थानों पर जाने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और मेरी सास, मेरा पति मुझे ताने देने लगे। मेरी सास मुझे ऐसा कहती थी और मेरा पति भी मुझे ऐसा कहते थे कि तुम बोझ हो। जिनकी शादी तुम्हारे साथ हुई उनके बेटे तो बड़े हो गए। इन तानों का बीरो की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा था और वो बहुत निराश रहने लग गई। जून जुलाई के दिनों में मैं रजाई में मुंह छुपाकर रोया करती थी। 3-4 दिन में खाना नहीं खाती थी। लोग मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाते थे और मुझे अपने समाज में शामिल नहीं किया जाता था और रोया करती थी कि इससे अच्छा तो मेरे लिए मृत्यु है। जब बीरो ने रो रो कर अपनी परिस्थिति अपने मायके के घर बताई तो उसका भाई उसे चर्च लेकर गया। जब मेरा भाई मुझे चर्च लेकर गया तो मेरे लिए प्रार्थना की गई तो मुझे बहुत शांति मिली। और फिर जब परमेश्वर के दास ने वचन सुनाया कि जो हन्ना थी वो भी बांझ थी और वो भी रो रो कर प्रार्थना करती थी, तो उसे परमेश्वर ने पुत्र दिया।
तो मेरे हृदय में भी उम्मीद जगी कि मैं भी पुत्र को खिलाऊंगी। मैं निरंतर प्रार्थना करती रही और मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं घर वालों से छुपकर प्रार्थना किया करती थी। प्रार्थना और दवाई के साथ बीरो के जीवन में परिवर्तन आया और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनने को मिली। एक दिन मैं अस्पताल गई और टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हो। जब मैंने घर आकर बताया तो मेरे घर वाले कहने लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। और मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे पति का मेरे साथ व्यवहार ठीक हो गया। हमने एक साथ चर्च जाना शुरू कर दिया और हमारा विश्वास और बढ़ गया। हम निरंतर चर्च जाते रहे और अगले साल परमेश्वर ने मुझे बेटी की आशीष भी दी। अब मुझे कोई नहीं रोकता था अपनी बहू बेटियों के बीच बैठने से, बल्कि अब सब मेरा सम्मान करते हैं। आज बीरो का एक सुखी परिवार है। उसके दोनों बच्चे अच्छी नौकरी करते हैं और पूरा परिवार मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करता है और समाज में उन्हें पूरा सम्मान भी मिल रहा है। प्रभु के वचन में देखा मैंने अपने जीवन में भजन संहिता 113 का 9, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। ये वचन मैंने अपने जीवन में पूरा होता देखा। आज मैं ये कहना चाहूंगी, किसी की कमी देखकर उसे शामिल करने से ना रोके। परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है और सबको शामिल होने का हक है। What a powerful story, friends. कितना अच्छा लगा ना बीरो से मुलाकात करके, और हमने उनके जीवन से जाना कि परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनते हैं। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। और हमारे जो भी कपल्स हैं, हमारे दर्शकों में, वो आर वेटिंग ऑन द लॉर्ड फॉर दैट परफेक्ट टाइम व्हेन गॉड विल ब्लेस यू विद अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। याद रखें, गॉड लिसन्स टू आवर प्रेयर्स। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं एंड हमें विश्वास है दैट ही विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम इन योर लाइफ। सबसे बड़ी चीज़ इस वाली सिचुएशन में ये है कि हमें अकेलापन फील होता है, कभी कदार एक्सक्लूडेड फील करते हैं। तो भले ही परिवार आने वाले फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, हम तो उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों के परिवार में बच्चे आएं। मगर इस सिचुएशन में भी ये जाने कि प्रभु उनके साथ हैं, उनकी पुकार को सुन रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। तो आप लोग हताश ना हो, ये जाने कि प्रभु वो प्रभु है जो प्रार्थना सुनता है और आपसे बात करता है, आपसे फ्यूचर आपका आबाद करना चाहता है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूजन के ऊपर, खास तौर से उन दंपतियों के लिए, उन कपल्स के लिए जो चाइल्डलेस हैं, जिनके परिवार में बच्चे नहीं हैं और वो दुनिया की सोसाइटी की प्रेशर्स में आकर अपने आप को अलग फील कर रहे हैं। एंड ऐसी ही एक कहानी है, ऐसी ही एक स्टोरी है बाइबल में, जहाँ पर सैमुअल की मम्मी, उनकी माता जी, वो कैसे एक्सक्लूडेड फील करती थी। उस कहानी में उनके जो पति हैं एल्काना, और उनकी दो पत्नियां होती हैं पेनाइना और हन्ना। उन दोनों में से हन्ना के बच्चे नहीं होते हैं और तब भी उसके पति उनको काफ़ी प्रेम करते हैं, मगर उनकी जो सौतन होती हैं पेनाइना, उनको काफ़ी कोसती हैं या उनके साथ बर्ताव उनका बराबर का अच्छा नहीं होता है। एंड हन्ना को ये हर्ट करता है, वो एक्सक्लूडेड फील करती है। उसको मन से लगता है कि मेरे में क्या कमी है, मेरी महिमा, प्रभु को महिमा देने में क्या कमी रह गई, और उस वजह से काफ़ी पीड़ित रहती है। मगर प्रभु उनके ऊपर अपना अनुग्रह दिखाते हैं। प्रभु उनके कोख में सैमुअल को देते हैं और वो सैमुअल को वापस प्रभु को देती है, प्रभु के भवन में ले जाकर कि प्रभु की सेवा में जाए। और बाकी तो हमें मालूम है कि सैमुअल ने कैसे कैसे कार्य करे थे प्रभु के लिए। और उस सब के करने के बाद हन्ना के मन में खुशी फूट उठती है, हन्ना के मन में प्रभु के प्रति महिमा, प्रेज निकलती हैं, और वो देखिए कैसे इज़हार करती है। प्रभु के वचन में देखते हैं, 1 सैमुअल 2:8 में लिखा है, वो कंगाल को धूले में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। दोस्तों, आप जानिए कि आप आज किसी भी सिचुएशन में हैं, कैसे भी हैं,
आप ये जानिए प्रभु सामर्थ रखता है, प्रभु ये योग्यता रखता है कि आपको धूल में से निकालकर बाहर खड़ा करेगा, राजाओं के साथ बैठाएगा। तो प्लीज डू नॉट फील एक्सक्लूडेड, प्लीज अकेला ना फील करें। आप प्रभु के पास अपनी जरूरतों को लेकर आए, प्रभु के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए और प्रभु उनका निवारण करेगा, प्रभु वहां से उभारेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रभु की उपस्थिति आपका प्रोविजन है। His presence is your provision and that's all what you need. Wow, that's so beautiful, friends. His presence is our provision. उसकी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है दोस्तों। और याद रखें, we worship a God with whom all things are possible. सब कुछ परमेश्वर कर सकते हैं और जो भी हमारे जीवन में हो वो सब उनकी इच्छा के अनुसार हो। और दोस्तों आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जो भी हमारे चैलेंजेस हैं। अगर आज आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको औलाद का सुख दे, तो हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्लीज़ टू शेयर योर रिक्वेस्ट विद अस। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपके मैसेजेस का, कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा हमारा नंबर 99 10 40 10 10। अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे बाइबल के संदेश को इस टॉपिक पर, तो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। The Superbook Sunday School at Home Season 1 is on YouTube. यहाँ मिलेगा आपको बाइबल एडवेंचर स्टोरीज, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास। क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ जाने का मौका। बता रहे हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म के 30 साल बाद के समय में हैं और स्थान है यरूशलेम। और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं मजेदार क्राफ्ट्स। Here are the waves and these are the characters. और लाइफ लेसन्स भी। कि हमें सिर्फ अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें Believe you. Just like we saw in the video today, how God protected the Israelites in the front, in the back, He was all. So what are you waiting for? Hurry up and subscribe to the Superbook India YouTube channel and share its content with your friends and enjoy the lessons from our Sunday School at Home series. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हमारे स्पेशल कपल्स के लिए who are still waiting on the Lord for the gift of a beautiful child। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस पूरे महीने भर हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं और इंक्लूजन का टॉपिक हम इसलिए लेकर के आए हैं। इनफैक्ट फुल मंथ वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन बिकॉज हम देखते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, एज ग्रुप के लोग हैं, स्टेटस के लोग हैं। ये अलग अलग कारणों की वजह से लोग एक्सक्लूडेड फील करते हैं। एंड प्रभु का वचन भी हमारे को यही बोलता है कि प्रभु का वचन जो दूसरा उन्होंने हमें अधिकार दिया था कि अपने जो पड़ोसी है उससे प्रेम रखो, तो इसका मतलब है प्रभु ने खुद ही बोला है कि सबको एक साथ लेके चलो। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट थिंग। एंड हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब इंक्लूजन हम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, प्रभु के दिए गए अधिकार से करते हैं। और दोस्तों अब इसी टॉपिक पर हम प्रभु के जन पास्टर विजय कुमार के द्वारा हम वचन से जानेंगे कि इंक्लूसिविटी के बारे में प्रभु हमें क्या बता रहे हैं और बड़ी संवेदनशील तरीके से गहराई से वो समझाएंगे। और इसको साथ में साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रही हैं शीतल। ये भी एक जरिया है बताने का कि हम किसी को भी नहीं छूटने देना चाहते हैं इस प्रभु के वचन को जानने से, खासतौर से उन भाई बहनों के लिए जिनको सुनने में थोड़ा सा चैलेंज भी हो सकता है। सबको जय मसीह की। दोस्तों हमने पिछली बार बात की थी, क्या आपके लिए मेज पर जगह है? तो आज हम बात करेंगे हम एक समाज के रूप में अधिक समावेशी कैसे हो सकते हैं। दोस्तों जब हम शामिल करने की बात करते हैं तो पहला प्रश्न यह है कि क्या यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन में स्थान है? समाज में आसपास में रहते लोगों के लिए हमारे जीवन में स्थान है? दोस्तों जब हम पवित्र शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, पापी और कई प्रकार के बुरे लोगों ने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया तो उनके जीवन में बदलाव आया।
तो वे लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमें भी चाहिए कि समाज में रहते अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम के साथ, नम्रता के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ और अच्छी तरह से हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। दोस्तों, हम आपको आज और समावेशी होने के तरीकों को बताते हैं। समाज में हमारे बोलने का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। समाज में रहते हुए हमारा लोगों से अच्छा प्रेम होना चाहिए और अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करनी चाहिए। हमारी बातचीत से किसी और को ठोकर ना लगे, तभी हम संपूर्ण रीति से समावेशी हो सकते हैं। इस महीने हमने बात की समावेश के बारे में, सम्मिलित होने के बारे में, और हम आशा करते हैं कि आप सबने इन वचनों से आशीष पाई होगी। आप सब परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच पास्टर विजय कुमार। थैंक यू शीतल फॉर जॉइनिंग अस, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें समझाया और बताया कि हाउ वी कैन बी मोर इंक्लूसिव एज अ सोसाइटी। बहुत ज़रूरी है, जैसे मानव ने हमें बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है वी आर टू लव आवर नेबर्स एज आवर सेल्व्स। हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। तो दोस्तों, हम परमेश्वर की इन आज्ञाओं का पालन करें, एक दूसरे से प्रेम करें, लेट अस बी अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। और दोस्तों, ऐसे ही संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप इन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनकर आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें। और दोस्तों, हमारा प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 9910401010 पे मौजूद हैं। हम आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को जानने के लिए, और हम बहुत खुश होंगे इसके ऊपर प्रार्थना भी करें। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो टू स्टे विद अस। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये unique gifting आपको allow करेगा to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक unique group Thanksgiving prayer choose कर सकते हैं to honor your school, church या organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी community के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिविटी की, समावेश की, खास तौर से उन दंपतियों के लिए, उन कपल्स के लिए जो एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग चाइल्डलेस और प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, अलग अलग कारणों के ज़रिए से। हम बात कर रहे हैं कि प्रभु उनके पास है
प्रभु उनको प्रोत्साहन देगा एंड दे शुड बी रियली होपफुल। और दोस्तों, अब है समय प्रार्थना का। और जैसे कि आप जानते हैं, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आप थैंक्सगिविंग प्रेयर गिफ्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी अचीवमेंट्स हैं या स्पेशल मोमेंट्स हैं, रिमेम्बरेंस मोमेंट्स हैं, इनके लिए आप थैंक्सगिविंग प्रेयर गिफ्ट कर सकते हैं। और ऐसा ही कर रहे हैं सुनील मैसी और उनकी वाइफ फिलोमिना मैसी। उनके बेटे ब्रायन मैसी के लिए वो आज एक थैंक्सगिविंग प्रेयर गिफ्ट कर रहे हैं। ब्रायन मैसी ने रिसेंटली 12th एग्जाम्स को पास किया है। उन्होंने अपने स्कूल नई दिल्ली के फ्रैंक एंथनी स्कूल को टॉप किया है विद 99.25%। एंड सुनील एंड फिलोमिना आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस अचीवमेंट। और वो खास इस अचीवमेंट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। एंड ब्रायन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, गॉड ब्लेस यू एंड मे यू कंटिन्यू टू शाइन फॉर द लॉर्ड लाइक दिस। ब्रदर मानव, क्यों ना हम इस समय खास ब्रायन के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने ही ये सब मुमकिन होने दिया है। जी जरूर से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। खास तौर से ये प्रार्थना शुक्रगुजारी की है कि प्रभु के अनुग्रह से बच्चे ने एक अच्छा रिजल्ट करा है एंड ही बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अ लॉट ऑफ अदर्स। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए और खास तौर से ब्रायन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है एंड वी प्रे एंड वी होप दैट दिस वुड कंटिन्यू इन दिस लाइफ और वो आपके लिए रोशनी के तौर से चलता रहेगा और दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी बनेगा। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और दोस्तों, अब समय होगा कि हम प्रभु को पुकारें और प्रभु के पास अपने बोझ को लेकर आएं, अपनी सक्सेसेस को लेकर आएं, अपने फेलियर्स को लेकर आएं और प्रभु के सामने वो डेल दें और इस उम्मीद से कि आने वाला कल आज से बेहतर रहेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। मालिक, हमारे पास और कोई जगह नहीं है जहां पर हम पनाह लें, और कोई जगह नहीं है जहां पर हम अपनी मुश्किलों को, अपने बोझों को उतार कर धर दें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कि अलग अलग किस्म की बोझ से जो लोग दबे हुए हैं, खास तौर से आज उन दंपतियों के लिए, उन कपल्स के लिए जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, जो बिल्कुल अलग फील करते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी के प्रेशर से कि उनके घर पे बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार में और बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों को आपके सामने लाता हूँ, आपके सम्मुख लाता हूँ। मालिक, उनके ऊपर आपकी उपस्थिति का प्रोविज़न हो। योर प्रेजेंस इज़ देयर प्रोविज़न, ये वो जाने प्रभु जी, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी राज की मांग करना ही उनकी एक प्रेयर हो प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके रिलेशनशिप में एक स्ट्रांगनेस आए, एक स्ट्रेंथ आए, एक सामर्थ आए, उनके शादी जो है बहाल रहे प्रभु जी, और आप उनकी शादियों में अपनी होप को जारी रखें। और मैं प्रार्थना करता हूं उनको बच्चे की उम्मीद पूरी भी करें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, औलाद हमारे जीवन में एक गिफ्ट की तरह है जो परमेश्वर हमें देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप उस गिफ्ट को पाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको वो गिफ्ट दे, लेकिन साथ ही दैट योर आइज विल बी टुवर्ड्स द गिवर, कि आपकी नज़रें परमेश्वर की ओर होंगी जो वो गिफ्ट देता है। तो आप परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाएंगे और परमेश्वर में आप खुश रहेंगे। जिस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको रखे, आप खुश रहेंगे। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम एक दूसरे के बोझों को उठाएं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारण की वजह से एक्सक्लूडेड फील करते हैं, इंक्लूडेड फील नहीं करते, अकेला महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं। जैसे कि आज हमने खास बात करी उन दंपतियों के बारे में जो अभी तक परमेश्वर के इंतज़ार में है कि परमेश्वर उन्हें औलाद का सुख देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों हमारे आसपास। क्यों ना हम उनके बोझ को उठाएं, क्यों ना हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें इंकरेज करें, उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। और जब हम ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर के हृदय को खुश करेंगे। और दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन का, खास तौर से उन दंपतियों के लिए जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं क्योंकि उनके वंश में, उनके परिवार में बच्चे नहीं हैं, तो आज हमने बीरू की कहानी से जाना
कि प्रभु कैन डू द इम्पॉसिबल, ही कैन मेक द इम्पॉसिबल बी पॉसिबल, एंड होप ना छोड़ें। प्रभु के वचन से भी देखा कि हन्ना की कोख को प्रभु ने कैसे भरा और वो कैसे खुशी से झूम उठी और बहुत ही सुंदर और पावरफुल प्रार्थना उसने करी। हमारी उम्मीद यही है कि आज के इस एपिसोड से आप एनकरेज होंगे, इंस्पायर होंगे कि प्रभु में आप बने रहें और प्रभु में आप अपनी उम्मीद लगा के रखें। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे लें इजाज़त। और जाते जाते आज सेंट मेरीज चर्च तुंबरसेरी की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत, जिसे हम सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। और ऐसे ही गीतों को दोस्तों अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस को, टू दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप विज़िट करें हमारी वेबसाइट को। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbn offerings। दोस्तों, अब समय है हम आपसे इजाज़त लें और कल आप हमसे 6:30 बजे इसी चैनल पर सुबह जुड़ें। कल हम खास थीम लेकर आ रहे हैं, इंक्लूजन, समावेश उन दोस्तों के लिए जो खास तौर से अपनी शारीरिक दुर्बलताएं में बहुत सारे चैलेंजेस पाते हैं, उनका इंक्लूजन के लिए बात करेंगे। तो डोंट मिस दैट एपिसोड, प्लीज डू ज्वाइन कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ ब्लेस्ड डे फ्रेंड्स। नमस्कार। ആശ്വാസമേകുന്ന ആരാധന, ആത്മാവിലലിയുന്ന ആരാധന, അഭിഷേകം നൽകുന്ന ആരാധന, ആനന്ദമേകുന്ന ആരാധന, ആശ്വാസമേകുന്ന ആരാധന, ആത്മാവിലലിയുന്ന ആരാധന, അഭിഷേകം നൽകുന്ന ആരാധന, 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 യേശുവേ ആരാധന, 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 യേശുവേ ആരാധന. നീറും മനസ്സിൻ ആശ്വാസമായി, ദുഃഖത്തിൻ നിരാശയിൽ ആലംബമായി, നീറും മനസ്സിൻ ആശ്വാസമായി, ദുഃഖത്തിൻ നിരാശയിൽ ആലംബമായി, നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ, നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ, അപ്പമായ അൾത്താരയിൽ തിരുവോസ്തിരൂപനാമീശോ. ആരാധന, ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, 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 യേശുവേ ആരാധന. കരഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ നിമിഷം, കരളലിയുന്നൊരു ദൈവമല്ലയോ. കരഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ നിമിഷം, കരളലിയുന്നൊരു ദൈവമല്ലയോ. നിന്റെ മനസ്സറിയും നിന്റെ തമ്പുരാൻ, നിന്റെ മനസ്സറിയും നിന്റെ തമ്പുരാൻ, കൃപയാൽ നിന്നരികിൽ കാരുണ്യമായോസ്തി